अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, जो खंड खंड ज्ञान है, वह खंड खंड ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है।
ऐसे समस्त इंद्रिय ज्ञान का भी लक्ष्य छोड़ के कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादेश और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादेश और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि बाह्य पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोराग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही तीनों कर्मों से रहे परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्ध तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में दे
स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। ध्रुव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 857 नंबर का बोल है, पेज नंबर 196 पे यह बोल है। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। यह तो ऐसी बात है कि सादी अनंत आनंद ही आनंद हो जाए और संसार सादी शांत हो जाता है। उसका फल महान है तो उसका कारण भी महान है और उसका आधार भी महान है। ऐसा उसे प्रथम निशंक रूप से भाषित होना चाहिए, पश्चात अंतर में प्रयोग होता है। दो लोग हैं अभी इस पे, एक तो बीना आंटी हैं और एक संतोष बागलीवाल हैं। ये अपने यहाँ मोबाइल म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ बच्चों की आवाज़ आ रही है। मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है ना। जो भी है आप कौन कौन बोल रहे हैं? ये बीना आंटी बोल रही है या संतोष आंटी? अरे नहीं आंटी, आपकी नहीं बोल रही है, तो विमला आंटी बोल रही है। विमला आंटी नहीं, बीना आंटी। मैंने दो के नाम लिए है ना। हाँ अब ठीक है, बीना आंटी है, वो निकल गए, बाहर हो गए। संतोष आंटी है ना, संतोष आंटी के यहाँ से है ना। उनको सीख लेना चाहिए कि प्रवचन करते समय होते समय उस समय म्यूट कर लिया करें। उन्हें सिखा देना, बता देना भैया। देखिएगा, बहुत ही सुंदर बात है। यहाँ इतनी सुंदर बात यह हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि यह तो ऐसी बात है। कौन सी? तत्व की बातें ऐसी हैं। समझे? कहते हैं जनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप लीजिए। समझे ना? तत्व की बातें इतनी सुंदर हैं कि भाई साहब कितनी सुंदर है उसका आपको बताते हैं। जो अपने जीवन में जिनवर देव द्वारा बताया गया जो तत्व है, अंदर में उसका चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। समझे आप? उनकी पर्याय में जो अनादि काल से दुख रूपी पर्याय चली आ रही है, उसका अंत हो जाता है और उनकी पर्याय में सादी अनंत काल के लिए आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी बात है जी। समझ में आया क्या? यह तो ऐसी बात है कि सादी अनंत आनंद ही आनंद हो जाए और संसार सादी शांत हो जाता है। समझ ना? आपने भगवान को पहचाना नहीं है, भगवान को देखा है तो मंदिर में बस। समझ गए? भगवान जिस आत्मा को बताना चाहते हैं, कभी आपने आत्मा का चिंतन भी नहीं किया। इसीलिए पर्याय में पामरता दुख की पर्याय चल रही है। समझ में आया? भगवान के पास जाते हो भाई साहब, अष्टद्रव्य से पूजा कराते हो, अच्छी बात है। पाप से बचने के लिए ऐसा पुण्य का परिणाम ज्ञानियों के जीवन में भी आता है। समझ में आया? कोई बुरी बात तो नहीं है,
लेकिन हम केवल वहीं तक सीमित रह जाएं, क्या बाहरी क्रिया कांड तक ही सीमित रह जाएं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हमारे लिए जो है भाई साहब, जो अवसर हमें मिला था वह अवसर को हम चूक जाएंगे। समझ में आया? उससे हटकर अपने उपयोग को भगवान के द्वारा बताया गया तत्व में लगाना चाहिए। समझ गए? वहां तक आए, धन्यवाद। जो भगवान के दर्शन तक नहीं करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं, क्या अवक्ष आदि का सेवन करते हैं, उनकी बात तो छोड़ दीजिएगा, उनकी दिल्ली बहुत दूर है। ये तो घोर संसारी हैं ही, लेकिन ऐसे पाप के परिणामों को भी जो छोड़कर भगवान के दर्शन पूजा आदि करते हैं, समझ में आया? और स्वाध्याय में अपने उपयोग को नहीं लगाते हैं, वे जीव भी भगवान अरिहंत परमात्मा मिलने के बाद भी अभागे हैं। क्या समझ गए नहीं आप? क्योंकि भगवान ने जो बात बताई है वह ग्रंथों के अंदर में लिखा पड़ी है उसकी, और उन चीजों को जो सुनते हैं, क्या विचार करते हैं, उनकी पर्याय में जो अनादि काल से दुख रूपी पामर पर्याय चली आ रही है उसका अंत हो जाता है। क्या दुख का तो संसार रूपी पर्याय का तो अंत है, और नहीं होता तो हमारे अनंत सिद्ध परमात्मा आज भाई साहब सिद्धालय पे अनंत आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, बताइए आप। अरे बोलो। उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में दुख का अंत किया कि नहीं किया? तो यहाँ कहते हैं, बहुत ही सुंदर बोल है भाई, यह तो ऐसी बात है कि सारी अनंत आनंद ही आनंद हो जाए। क्या समझे आप? कैसी बात है? जिन्हें देव परमात्मा द्वारा जो 7 तत्वों का स्वरूप, 9 पदार्थों का जो स्वरूप बताया गया है, समझे आप? जो इसमें अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान को लगाता है, वह जीव अल्प काल में, क्या भाई साहब, अल्प काल में उस आत्मा की अनंत शक्तियों को पर्याय में व्यक्त कर लेता है। क्या कर लेता है? कौन करता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसको होती है? देखो, तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना बहुत शास्त्रों का अध्ययन करे, देवादिक की प्रतीति करे, व्रत आदि भी पाले, तपस्या आदि भी करे, तो भी वह जीव सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता है। पढ़ाया आपने बहुत कुमार प्रकाशक जी में 260 पेज पर दिया गया है, पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है। देखो, तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अध्ययन भी करे, व्रत आदि भी पाले, और बाद में तपस्सरण भी करे। समझ गए आप? शरीर सूख के ऐसा हो जाए, कंकड़ खंड है लकड़ी ऐसा हो जाए, लेकिन अंदर में तत्व विचार जिनकी आत्मा की पर्याय में नहीं है, वे कभी भी जीवन में सम्यक की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आप गलत मार्ग पे चलोगे भाई साहब, तो कब अपनी मंजिल पे पहुंचोगे? समझ रहे हैं आप? और कहते हैं तत्व विचार वाला कौन लिया है? तत्व विचार वाला इन चारों के बिना भी सम्यक का अधिकारी हो जाता है। तो किस पे बल दिया जा रहा है? तत्व विचार।
समझ में आया भाई साहब? तो कहते ऐसी बातें हैं भगवान के द्वारा बताया गया जो तत्व है कि शादी अनंत आनंद ही आनंद हो जाए। क्या हो जाएगा? हो जाता है। हाँ? हो जाए जाता लिखा तुम्हारे में नीचे वाले समझ में आया भैया क्या कह रहे? शादी अनंत आनंद ही आनंद हो जाए जो अपने उपयोग को अपनी बुद्धि को अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो तत्व है उसमें जो लगाता है उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर चैतन्य वस्तु के अंदर जो अनंत शक्तियां भरी पड़ी हुई हैं उनकी पर्याय में अव्यक्ति हो जाती है। तो अव्यक्ति हो जाती है, इसी का नाम शादी है। क्या है? अतीन्द्रिय आनंद की तो प्रकटता हुई लेकिन वह आनंद ऐसा है कि अनंत काल तक वो आपके साथ में रहेगा। क्या कहा? कैसा है वो आनंद? जिसने अपने गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य किया उसकी पर्याय में जो भाई साहब है अतीन्द्रिय आनंद आत्मिक आनंद जो प्रकट हुआ उसका प्रारंभ तो है। अभी देखो अज्ञानी जीवों की पर्याय में वो चीज नहीं है क्या? आत्मिक आनंद है क्या? नहीं है। लेकिन भव्य जीव जो होते हैं भगवान की वाणी को सुनकर उनके तत्वों का विचार करते हैं तो उनकी पर्याय में वो आनंद प्रकट हो जाता है। इसी को ज्ञानी संवर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? आत्मिक आनंद अपनी पर्याय में प्रकट हो जाए यह सब पॉसिबल है सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा। क्या भाई साहब? काय के द्वारा? यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान जब जीव को हो जाता है तब उसकी पर्याय उसका उपयोग समस्त परद्रव प्रभाव का लक्ष्य छोड़ देती है और अपने शुद्धात्मा का आश्रय लेती है। तब उसकी पर्याय में वह आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है और वह आनंद ऐसा है कि अनंत काल तक उसके साथ में रहेगा। अब उसका कभी भी विरह होने वाला नहीं है। समझ में आ गई भाई साहब? देखो कितना गजब की बात है। समझ गए नहीं आप? इतना बढ़िया जितना मैं तो बोलता हूँ जितना बढ़िया जिसका चिंतन अच्छा होगा तत्व का जितना बढ़िया चिंतन होगा वो अपने आत्मा के पास में होगा उसे अपना आत्मिक आनंद मिलेगा ही मिलता है। इसीलिए तो संगी पंचेंद्रियों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, असंगियों तक नहीं होती है। क्यों? क्यों? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असंगी ये सब जीव मन रहित होते हैं। उनके पास विचार शक्ति नहीं होती है। इसीलिए वे स्वभाव से तो भगवान जैसे ही हैं लेकिन उन शक्तियों को वे अपने आत्मा में कभी भी प्रकट नहीं कर पाते। और संगी पंचेंद्री जीव चारों गतियों में क्या भाई साहब? चाहे वह त्रियंच गति हो चाहे नारकी जीव हो सब संगी है नारकी है। और चाहे देव गति हो चाहे मनुष्य हो सब जीव भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने पर उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त कर लेते हैं, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। मैं हम आपको ये बहुत बड़ा मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है। क्या भाई साहब? जैसे भाई साहब प्रधानमंत्री के यहाँ पे पुत्र की प्राप्ति हो है, पुत्र तो लड़के तो बहुत हैं, उत्पन्न हो गया तो उसको तो मौका मिल गया, उसके लिए तो सहज हो गया राजनीति। बोलो हो जाती है कि नहीं हो जाती है? कोई फिल्म कलाकार है उसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होती है
उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी मौका है कि नहीं है कलाकार बनने का। आप सोचिएगा, इंजीनियर के यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसके लिए तो भैया मौका है, क्योंकि उसके पिताजी का सपोर्ट मिलेगा, भाई साहब अनुभव का लाभ मिलेगा। ऐसे ही हम आप जो हैं भाई साहब अरिहंत भगवान के यहाँ पर पैदा हुए, जिन्होंने सच्चा सुख समझ में आया कि नहीं आया? हमें तो सपोर्ट मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको तो मौका मिला है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, और फिर भी आप विषय भोगों में भागते जा रहे हैं भाई साहब। तो पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में तो यही कहा जा सकता है, दरिद्री को अमृत पान कराया, कोड़ी को अमृत पान कराया जाओ ना कर। थोड़ा भैया बोलने दिया करो। जैसे दरिद्री को चिंतामणि रतन के दर्शन कराए जाएं और वह ना करे तो उसके अभाग की महिमा मुझसे नहीं कही जाती है। कोड़ी को अमृत पान कराए और वह ना करे तो उसके अभाग की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। ऐसे ही ये आत्मा अनंत जन्म मरण करता हुआ जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ आया, भाई साहब समझ में आया, और फिर भी उनकी बातों को भाई साहब सुनता नहीं है, अपनी आत्मा में विचार तक नहीं करता है, तो यही कहा जाएगा कि भाई साहब उसके अभाग की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। आप हमको सबको ये भाई साहब मौका मिला है, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है, और फिर भी हमारी आत्मा में जागृति नहीं हो रही है। भाई साहब विचार करना। तो यहाँ तो यह बताते हैं, यह बात बहुत ही अच्छी है, यह बात तो ऐसी बात है, कैसी बात है कि सारी अनंत आनंद ही आनंद हो जाए। कहाँ होता है आनंद ही आनंद? द्रव्य में होता है कि गुण में होता है कि पर्याय में होता है? अब बोलिएगा, आनंद ही आनंद हो जाए तो द्रव्य में आनंद होता है कि गुण में आनंद होता है कि पर्याय में होता है? इसके अलावा तो कोई वस्तु है ही नहीं है भाई साहब। वस्तु द्रव्य गुण पर्याय के अलावा तो होती ही नहीं है ना। होती हो तो आप बताइए, तो कहाँ आनंद ही आनंद हो जाए? अरे द्रव्य गुण तो आनंद स्वरूप ही है, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है भाई साहब? समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं सादी अनंत आनंद ही आनंद हो जावे, और कहते हैं संसार सादी शांत हो जाता है। जो आत्मिक आनंद एक बार जिस जीव की पर्याय में प्रकट हो गया है, अब वह अनंत काल तक उस आत्मा के साथ में रहेगा। सादी अनंत काल। कितना कैसा जी आनंद है भाई साहब? अजब गजब का है। एक बार आपने मेहनत कर ली, किसके लिए करोगे? अपने लिए करने की बात की जा रही है भाई। एक बार तुमने ये मेहनत कर ली कि जिन्हें देव द्वारा बताया गया तत्व का अपनी पर्याय में निर्णय कर लिया, समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो गया। अब आपको जो है भाई साहब ये 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा, इसकी गारंटी ज्ञानी जी देते हैं। समझ में आया भाई साहब? इसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। मात्र क्रिया कांड में ही मस्त मत हो। समझ में आ गई भाई साहब? कहते हैं सादी अनंत आनंद ही आनंद हो जाए, और संसार सादी शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? संसार सादी शांत हो जाता का मतलब क्या? अपनी आत्मा में जो मोराग देश के परिणाम होते हैं, वह आत्मा का संसार है, वो आपका संसार है। ये स्त्री, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, ये तुम्हारा संसार नहीं है।
अगर ये आत्मा का संसार होता तो आत्मा ने अनंत बार इनको छोड़ा है तो उसकी मुक्ति होती कि नहीं होती। ना तो हमें संसार का पता, ना हमें मुक्ति का पता भाई। ज्ञानी कहते हैं कि संसार शादी शांत हो जाता है। शादी का मतलब क्या है? ये मोह राग द्वेष की पर्याय का तो शुरुआत है। समझ में आई? इनका ये तो है, शादी है ना, है समझे, तो अनादि से ही चली आ रही है ना भाई साहब। लेकिन ये इसका भी अंत हो जाता है, शांत हो जाता है नहीं, इस दुख रूपी पर्याय का जो है उसका अंत हो जाता है। दुख की मुद्दत मात्र एक समय की है। आत्मा की पर्याय में होने वाली दुख की पर्याय वह मात्र एक समय मात्र की है। तो कहते हैं कि शादी शांत हो जाता है, या संसार शादी शांत हो जाता है। संसार का मतलब समझ गए आप? अपनी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां, जो मोही रूपी परिणति है, वह भाई साहब उसका अंत हो जाता है। किसके द्वारा? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। समझ गए आप? उस संसार रूपी पर्याय तो भाई साहब शादी है और उसका तो अंत हो जाता है। ऐसी बातें हैं जो भगवान की कही हुई बातें जो हमें निरंतर सेवन करना चाहिए। समझ गए आप? बोलो, अपन सुखी होने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? कहाँ कहाँ नहीं घूमा फिरते हो? किन किन से हम सुख नहीं मांगते हो भाई साहब? कब से? अनादि से यही धंधा कर रहे हो पर्याय में। कभी स्पर्श इंद्री के भोग भोगते हो, तो कभी रसना इंद्री के, कभी घ्राण इंद्री के, कभी चक्षु इंद्री के, कभी कर्ण इंद्री के। भाई साहब देखो ना, सभी जीव काय में मस्त हो रहे हैं। एक ये मोबाइल और आ गया है भाई साहब, काला नाग। सारा ज्ञान कहाँ लगा रहे हो भाई साहब? भाई मैं लगा रहे हैं, और क्या लगाना कहाँ चाहिए था? टाइम मिला जाए सब मोबाइल चलाने लगे। बुद्धि कहाँ लगाना चाहिए थी? तत्व विचार में लगाना चाहिए थी। अब उसमें तो लगाते नहीं है, लगे रहते हो। अब वहां से फ्री नहीं होते हो आप, हैं? पर लक्ष्य ज्ञान निरंतर निरंतर पर के सन्मुख कर करके अपनी है भाई साहब कचड़ा इकट्ठा कर रहे हो पर्याय आप। तो कहते हैं कि जो संसार रूपी पर्याय है, मोह राग द्वेष जो आत्मा की पर्याय है, वह आत्मा का संसार है, उसका तो अंत हो जाता है। और जो अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में प्रकट होता है तत्वों के अभ्यास से, वह अनंत काल अब उसके साथ में रहता है। ये इतनी बढ़िया बात है जैनदेव परमात्मा की। एक बार करने बस, एक बार ही करने। बताइए आप विचार। फिर कहते हैं उसका फल महान है। किसका? तत्व विचार का। किसका? जैनदेव द्वारा बताया गया जो तत्व है भाई साहब, उसका फल महान है। उसका फल महान है और उसका कारण भी महान है। समझ रहे आप? तो कहते हैं उसका फल महान है। कितना बढ़िया काम हो गया आपकी पर्याय में, घर बैठी हो गया भाई साहब। बोल दिया कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना, जहाँ बैठे वहीं जाना। आप अपने द्रवगुण पर्याय का भाई साहब ज्ञान कर लीजिएगा। आप अपनी पर्याय में वो काम करके यहाँ से निकलोगे जो अनंत काल में आपने नहीं किया है, और बिल्कुल सरल है, सहज है। सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे और वाद विवाद करे सो अंधा। क्या भाई साहब? तो कहते हैं जिनवर देव द्वारा बताए गए तथ्यों का जो अपने जीवन में अभ्यास करते हैं, उनकी पर्याय में निराकुलता रूप अतीन्द्रिय आनंद रूप पर्याय शादी अनंत काल के लिए प्रकट होती है। और पर्याय में जो चलने वाले जो संसार रूपी मोह राग द्वेष है, उसका अंत आ जाता है। ये उसका फल है। जिनवर देव द्वारा बताए हुए तत्व का अभ्यास जो जीवन में करते हैं, और उसका आधार भी
है, उसका कारण भी महान है और उसका आधार भी महान है। समझ में आप? काय के आधार से वो आत्मा के आश्रय से बताओ हैं? तो वो महान है। समझ में आप? महिमा किसके आधार से हुआ है? चैतन्य के अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा हुआ है। उसका आधार कौन है? चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। समझ में आप? ऐसे नहीं दूसरे को आधार बना के मत करना। स्वाध्याय जितना करना तो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा करना। समझ गए आप? तो उसका आधार रत्नात्रय रूपी जो पर्याय प्रकट हुई है, उसका आधार जो अतीन्द्रिय आनंद रूपी पर्याय प्रकट हुई है, उसका आधार कौन है? उसका आधार अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, पर परमात्मा नहीं है। समझ गए आप? ऐसा उसे प्रथम निःशंक रूप से भाषित होना चाहिए। क्या? जिसे अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है, जिसे जन्म मरण का अभाव करना है, उसे सबसे पहले जिनवर देव के द्वारा बताए हुए तत्व को पहचानना चाहिए। समझ आप? द्रव्य गुण पर्याय का क्या स्वरूप है? समझ आप? चार अभाव क्या है? चार अभाव किसे कहते हैं? अब इतना एटलीस्ट ज्ञान तो होना ही चाहिए ना। या 6 द्रव्य का क्या स्वरूप है? उसे प्रथम तो निशंक रूप से भाषित होना चाहिए। अभी हुआ नहीं है, आत्मा का आनंद नहीं है, पहले पर्याय में यह भाषित होना चाहिए कि वास्तव में अगर हमें सुख मिलेगा तो अपने भगवान आत्मा के आश्रय से मिलेगा, पर द्रव्य के आश्रय से सुख हमको नहीं मिलेगा। वह सुख सदाई त्याज्य पश्चात जिसके दुख भरा है। क्या समझ? मेरा सुख मेरे आत्मा में भरा हुआ है, मेरी शांति मेरे आत्मा में भरी हुई है। समझ गए आप? ऐसे उसे भगवान के बताए हुए मार्ग को निशंक पने से प्रतीति में आना चाहिए। समझ गए आप? और कहते हैं पश्चात अंतर में प्रयोग होता है। अभी क्या है? अभी प्रयोग अपन नहीं करते हैं, पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, सुनाने के लिए सुना देते हैं, लेकिन जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं। आप प्रयोग करेंगे तो आपकी पर्याय में जो चंचलता हो रही है राग आदि के कारण से वो शांत हो जाएगी। भाई साहब, हमारी पर्याय में जो चंचल उपयोग है, जो मन हमारा चंचल होता है, किन कारणों से होता है भाई साहब? आपको पता है क्या? पर लक्ष्य करने रागाधिक परिणतियों से होता है। तो बुद्धि पूर्वक उन निमित्तों का त्याग करो भाई साहब, उनका लक्ष्य छोड़ो जिनसे हमारी आत्मा में भाई साहब रागाधिक परिणतियां होती हैं। समझ गए आप? सच्चा ज्ञान तो करो। ख्याल में आया नहीं? अंदर में बारंबार 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 चिंतन करें, प्रयोग करें, प्रैक्टिकल करें। या जो भगवान ने बताया बारंबार उपयोग को अंतर्मुख करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी हमें जो है 6 उपशम ज्ञान बढ़ाने की तरफ ना बढ़ के जितना भी आपने सुना है तत्व के बारे में उतना अंतर्मुखी होकर उसका प्रयोग करें कि ऐसी घटना हमारी आत्मा की पर्याय में घट रही है कि नहीं घट रही है। क्या भाई साहब? तो फिर आपको इसीलिए आत्मा स्वयं ही आत्मा का गुरु हो जाता है। क्या? आत्मा स्वयं ही देव है, आत्मा स्वयं ही गुरु है। समझ नहीं आप? और आत्मा चलता फिरता शास्त्र भी है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मन ही है रत्नात्रय पूरित अवदान सुखदान, ऐसे देव शास्त्र सतगुरु बल आत्म तीर्थ में करे स्नान। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जब जिनवर देव के बताए हुए तत्व को आप अपने जीवन में उतारते हैं तो अवश्य आपकी आत्मा जो कि तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उन शक्तियों की पर्याय में व्यक्ति होती है। समझ में आप? गैर मुक्ता से तो वो शक्तियाँ जो कि त्यों पड़ी रहती हैं भैया। इसीलिए हमारा जीवन जिनवर देव के बताए हुए तथ्यों का अनुकरण करता हुआ अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा
भेद ज्ञान पूर्वक अपने आत्मा का आश्रय लेना, इसी में वास्तव में आत्मा की भलाई है और इसी में आत्मा का हित है। इस प्रकार यह चर्चा इस बोल के माध्यम से पूरी करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी सधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को